हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लोक गाथाएँ की विशेषताएं एवं वर्गीकरण। तो लोक गाथाएँ वे मौखिक कहानियाँ होती है जो प्रेम, शौर्य, साहस और बलिदान जैसे विषयों पर आधारित होती है, जिनका उद्देश्य मनोरंजन करना और नैतिक सीख देना होता है और ये किसी ज्ञात रचयिता के बिना पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। इनका वर्गीकरण विषय वस्तु जैसे वीरत्व, प्रेम या पौराणिक कथाएं और आकार के आधार पर लघु और बृहद किया जाता है। इसकी विशेषताएं जानते हैं। तो मौखिक परंपरा, लोक गाथाएं मुख्य रूप से मौखिक रूप से प्रसारित होती है। दूसरा, अज्ञात रचयिता, इनकी रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा न होकर समूह द्वारा की जाती है और इसके रचयिता अज्ञात होते हैं। समूह में प्रस्तुति, ये प्रायः समूह में श्रोताओं के सामने गाई जाती है या सुनाई जाती है। विषय वस्तु, प्रेम, सौंदर्य, शौर्य, साहस, बलिदान, धार्मिक और भक्तिपरक कथाएं इनके प्रमुख विषय होते हैं। नैतिक सीख, कई लोक गाथाएं किसी न किसी प्रकार की सीख या संदेश देती है। सादा और सरल शिल्प, इनकी भाषा शैली और संगीत पक्ष सरल, सहज और प्रवाहमय होता है। सुखद अंत, प्रायः इनका अंत सुखांत, खुशी भरा होता है। सांस्कृतिक महत्व, ये किसी विशिष्ट संस्कृति, उपसंस्कृति या समुदाय की परंपराओं और सामूहिक चेतनाओं का हिस्सा होती है। तो इस प्रकार हमने लोक गाथाएं की विशेषताएं देखी, जो कि है मौखिक परंपरा, अज्ञात रचयिता, समूह में प्रस्तुति, विषय वस्तु, नैतिक सीख, सादा और सरल शिल्प, सुखद अंतः, सांस्कृतिक महत्व। अब जानते हैं लोक गाथाओं का वर्गीकरण। लोक गाथाओं का स्थूल रूप से वर्गीकरण किसी विषय वस्तु और आकार के आधार पर किया जाता है। विषय वस्तु के आधार पर इसमें आता है वीरत्व प्रधान गाथाएं, प्रेम प्रधान गाथाएं, पौराणिक गाथाएं, भक्तिपरक गाथाएं और रोमांच गाथाएं। आकार के आधार पर आ जाता है लघु गाथाएं और बृहद गाथाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।